Effect of COVID-19 lockdown on students. My lockdown experience. दोनों चीज़ें देख लो, टॉपिक देख लो किस तरीके से उसने डिफाइन किया है दोनों को। एक उसने लिखा है इफेक्ट ऑफ COVID-19 लॉकडाउन ऑन स्टूडेंट्स, दूसरा माई लॉकडाउन एक्सपीरियंस। दोनों वे से पूछा जा सकता है इसको। आई बीइंग क्लास 9th स्टूडेंट, 8th स्टूडेंट, 6th स्टूडेंट, 7th स्टूडेंट, 10th स्टूडेंट, 11th स्टूडेंट, 12th स्टूडेंट, जिस भी क्लास को आ रहा है आप इसमें चेंज कर सकते हो अपने मुताबिक। आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस ऑन द COVID-19 लॉकडाउन एंड अनलॉक फॉर स्टूडेंट्स लाइफ। मैं कक्षा जो भी 6वीं से लेके 12वीं तक कोई भी उसका स्टूडेंट हूँ, उसका छात्र हूँ। आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस, मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों में बांटना चाहता हूँ। ऑन द COVID-19 लॉकडाउन, किसके बारे में बांटना चाहता हूँ? COVID-19 लॉकडाउन, जिसको आप कोरोना वायरस 2019 वायरस भी बोलते हैं, और उसके लॉकडाउन के बारे में, एंड अनलॉक फॉर स्टूडेंट्स लाइफ, और जो अनलॉक हो रहा है धीरे धीरे वो कैसे स्टूडेंट की लाइफ में लॉकडाउन हो गया है एक, और एक अनलॉकिंग की चीज़ भी आ गई है, दोनों चीज़ें जो एक साथ हो गई है। ड्यूरिंग दिस कोरोना वायरस टाइम एज बीइंग स्टूडेंट्स वी हैव बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब देखो, ड्यूरिंग दिस कोरोना वायरस टाइम, अब इस कोरोना वायरस के समय में एज बीइंग स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स होके वी हैव बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है इस चीज़ के। आई वॉज इनिशियली हैप्पी अबाउट द वायरस, स्टार्टिंग में मैं बहुत खुश था वायरस के बारे में कि वायरस आ गया भाई, सब बंद हो गया, मैं बड़ा खुश हो गया। बिकॉज देयर वॉज अ लॉकडाउन ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि पूरे इंडिया में क्या हो गया था? लॉकडाउन लग गया था। उस टाइम पे अगर याद हो तो क्या हो रहे थे? एग्जाम्स हो रहे थे, तो एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए, बंद हो गए। देयर had a relaxed life, initially enjoying all the day playing games, watching movies right from the morning to the night. समझ आई? एक रिलैक्स्ड लाइफ जी रहे थे, ठीक है, जिसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड थी, रिलैक्स लाइफ के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूडेड है वो लिखना है हमें। उस रिलैक्स लाइफ में हम गेम्स खेल रहे थे, हम इंटरनेट की सर्फिंग कर रहे थे, ठीक है, हम लोगों के इधर घर में विजिट कर रहे थे, उसके बाद में मूवीज़ देख रहे थे, यही सारे काम कर रहे थे, है ना। तो उन सब को इसके अंदर लिख देना है, जितना बड़ा बना सकते हो इसको बड़ा बना लो। अगर 6th 7th में जैसे 8th में है उसको आप छोटा कर सकते हो, उसको आप डायरेक्ट इसी वे में लिख सकते हो कि रिलैक्स्ड इनिशियली इंजॉइंग ऑल द डे प्लेइंग गेम्स, वॉचिंग मूवीज राइट फ्रॉम मॉर्निंग टू द नाइट। सुबह स्टार्ट होते थे और शाम रात तक हम गेम ही खेल रहे हैं भाई, मूवीज़ ही देख रहे हैं बैठ के, एक जगह बैठे रहे तो टीवी देखे जा रहे हैं, क्योंकि और कुछ तो है नहीं, बाहर कुछ है नहीं। आफ्टर सम डेज आई थॉट देयर वॉज नो मूवी फॉर मी टू वॉच। कुछ दिन के बाद मेरे पास कोई भी मूवी नहीं थी देखने को, बची नहीं कोई भी, टीवी पे नहीं बचती। आपको पता है ना, बार बार एक महीने की जो मूवी एक बार देख ली तो दोबारा देखो तो वही आ रही होती है ना। तो उसके बाद मूवी नहीं बची। इंटरनेट पे भी मूवीज खत्म हो गई, उसने देख देख के सारी खत्म कर दी सुबह से लेके शाम तक। वेटिंग फॉर अनलॉकिंग सिचुएशन टू मीट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और फिर वेट करने लग गए कि कब अनलॉक होगा, कब ये लॉकडाउन खुलेगा और कब हम रिलेटिव्स के पास जा सकते हैं, दोस्तों के पास जा सकते हैं। स्टिल थिंग्स आर नॉट सेटल्ड टू मीट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। स्टिल, अभी की बात चल रही है, अभी तक थिंग्स आर नॉट सेटल्ड। वर्ड्स देखो क्या यूज किए गए हैं, अभी जो चीज़ें हैं वो सेटल नहीं हुई हैं, थमी नहीं है पूरी तरह से, ठीक है। टू मीट द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, अभी भी हम पूरे रिलेटिव्स के पास नहीं जा सकते हैं, फ्रेंड्स के पास नहीं जा सकते हैं। स्लोली ऑनलाइन क्लासेस आफ्टर सम टाइम्स इन द लॉकडाउन पीरियड स्टार्टेड, धीरे धीरे ऑनलाइन क्लासेस जो है इस लॉकडाउन पीरियड में स्टार्ट हो गई, है ना। उनको पता ही नहीं चला, एग्जाम्स भी खत्म हो गए, क्लासेस के रिजल्ट्स भी आ गए, नेक्स्ट क्लासेस में भी बैठ गए,
इनिशियली ऑनलाइन क्लासेस फील बेटर। पहले तो हमें बहुत अच्छा लगा कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो भैया बहुत अच्छा है, ये सिस्टम बहुत अच्छा है, पढ़ने से अच्छा है स्कूल में जा रहे नहीं है। आफ्टर अ मंथ आई केम टू नो दैट देयर आर लॉट्स ऑफ डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ एजुकेशन। और थोड़े दिनों के बाद मुझे ये समझ आ गया कि इस चीज़ के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। Finally came to know that this virus is not a blessing to students but a foreshadow of the students' further life to adjust the online mode of education. Finally came to know, फाइनली मैं ये इस नतीजे पे पहुंचा, इस चीज़ को जानने लग गया दैट द वायरस इज़ नॉट अ ब्लेसिंग। वायरस जो है वो एक ब्लेसिंग नहीं है, कोई वरदान नहीं है ये आपको दिया गया। इट्स नॉट अ ब्लेसिंग टू स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स के लिए कोई वरदान नहीं है, बट अ फॉरशैडो ऑफ द स्टूडेंट्स फर्दर लाइफ। ये उसके आगे की जो राह आने वाली है उसकी फॉरशैडो है। फॉरशैडो पता है, जब हम कहीं पे जाने लगते हैं हमारे से पहले हमारी इमेज आ जाए, तो ये वो दिखने लगी, अब आगे क्या फ्यूचर आपका वो दिखने लग गया है। ठीक है, कि आगे फ्यूचर क्या होने वाला है, ऑनलाइन क्लासेस का फ्यूचर होने वाला है, सब कुछ ऑनलाइन आने वाला है, ये उसका फ्यूचर की फॉरशैडो आपको दिखने लगी है। but a foreshadow of students' further life to adjust the online mode of education। एडजस्ट करना अपने को, अपने आप को ऑनलाइन एजुकेशन में कैसे करना है। द शिफ्ट इन एजुकेशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल माई एजुकेशनल करियर। ये जो शिफ्ट हुआ है एजुकेशन का, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मेरे पिछले जो मैं पहले क्लासेस पढ़ता आया हूँ उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुका है ये एजुकेशन। पहले किसको पता था फ़ोन पे क्या करना है क्या नहीं करना है, जो क्लास में पढ़ाया गया वही है। लाइव क्लासेस कुछ नहीं पता, लाइव कैसे चीज़ें चल रही हैं किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन अब धीरे धीरे पता लग गई है, हम प्रैक्टिकल चीज़ें कर रहे हैं अब। दिस टाइप ऑफ ऑनलाइन कोर्स इज सीन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अटेंडिंग फ्रॉम होम। ये जो ऑनलाइन कोर्स है ये उस तरीके से हुआ जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर पहली बार कॉलेज में जा रहे हो और उनको नए नए कोर्सेज सारे ला दिए, अब वो बोल रहे हैं वीडियोस देखो, कोर्सेज को समझो। ये तो आपके लिए ऐसा हो गया ना, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो 12वीं के बाद जाता है और उसको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की क्लासेस लगनी है, उसने कंप्यूटर पे ही पढ़ना है, कंप्यूटर के बारे में ही देखना है, उसी चीज़ को समझना है, वो वही चीज़ें करता रहता है ना। तो अब ये ऐसे लगने लग गया है कि आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए हो। अब टेकिंग टाइम टू एडजस्ट इन कॉलेज कोर्सेज, जैसे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है उसको टाइम लग रहा है कॉलेज के कोर्स जो चल रहे हैं उसमें एडजस्ट होने के लिए, वैसे ही आप लोगों को भी टाइम लग रहा है, हम लोगों को भी टाइम लग रहा है इस चीज़ में एडजस्ट होने के लिए। डिस्क्राइबिंग फ्यू ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। अब इन्होंने कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस दिए गए हैं जो कि कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन, जो कि बहुत ज़्यादा अफला तफली वाली सिचुएशन हो गई थी, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ गई हैं। एडवांटेजेस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस, कोई ज़्यादा एडवांटेजेस नहीं थी, बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज लॉस इन जॉब्स। अब हमने ये भी बता दिया कि इतनी एडवांटेजेस नहीं थी, क्यों? क्योंकि ह्यूज लॉस आगे ही इतना सारा लॉस हो चुका है, जॉब्स का, लाइफ्स का एंड द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, है ना। कितनी जिंदगियां बर्बाद होगी, कितनी लोगों की डेथ होगी, जॉब्स खत्म हो गई, उसके बाद में पूरे देश की इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल कम हो गई। बट स्पीकिंग अबाउट द चिल्ड्रंस देयर आर सम एडवांटेजेस। अगर हम सिर्फ बच्चों की बात करें तो कुछ एडवांटेजेस मिल गए बच्चों को भाई, क्योंकि उनको पैसे नहीं कमाने हैं, उनको जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ अपनी लाइफ से लेना देना है। तो एडवांटेजेस जो उनको मिल गए, स्कूल एंड कॉलेजेस हॉलीडेज, उनको स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टियां मिल गई भाई। स्टूडेंट्स यूज देयर क्वालिटी टाइम इन स्टडिंग। स्टूडेंट्स को एक क्वालिटी टाइम मिल गया, जब आपके पास 24 घंटे हैं, आप उसमें से 10 घंटे भी आराम से पढ़ सकते हो और 14 घंटे आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप 8 घंटे खेलने के सोने के भी लगा लो तो 6 घंटे बच जाते हैं, 2 घंटे खाना भी खा लो फिर भी 4 घंटे बच जाते हैं खेलने के लिए, और फिर भी आपके पास 10 घंटे हैं कि आप उसके अंदर कुछ भी प्रोडक्टिव कर सकते हो। नॉट ओनली स्टडीज, 5 घंटे स्टडीज भी कर लो, उसके बाद भी आपके पास इतने क्रिएटिव होने के टाइम है कि आप उसमें क्रिएटिव भी हो सकते हो। तो कितना कुछ है लिखने के लिए।
एंड द अदर एक्टिविटीज इन विच दे आर इंटरेस्टेड, सिर्फ पढ़ने में ही नहीं और कुछ एक्टिविटीज जिसमें उनका इंटरेस्ट भी है। कोई म्यूजिक में चला गया, कोई गाने देखने लग गया, कि कोई मूवीज देख रहा है, कोई कुछ क्रिएटिविटी करने लग रहा है, कोई चीज़ें काट रहा है, कोई डिज़ाइंस बना रहा है, कोई यूट्यूब पे चला गया, यूट्यूबर बन गया है, कोई ब्लॉगर बन गया है। तो इतने सारी चीज़ें हैं जो लोग करने लग गए पढ़ने के साथ साथ। स्पेंड टाइम इन हाउस बाय नॉट गोइंग आउट, अब जो हमारा टाइम था हम अपने घर में ही बिताने लग गए, बाहर में जाना जो है बिल्कुल बंद हो गया था, घर में ही सारा टाइम जो है वो बिताने लग गए, फैमिली को टाइम देने लग गए। एंड इंजॉय वॉचिंग मूवीज एंड डू सम क्राफ्ट वर्क, और इंजॉय करने लगे, कुछ मूवीज आ रही थी, क्राफ्ट वर्क आ रहे थे। इसके साथ में आप ये भी लिख सकते हो कुछ एपिक्स जैसे कि रामायण और महाभारत जो थे हमने उनको भी देखा और उनके बारे में जानने की कोशिश की। तो आप इस चीज़ को ऐड कर सकते हो, जितना बड़ा बनाओगे उतना बड़ा बना सकते हो, जितना कम कर सकते हो उतना कम कर सकते हो इसको। टाइम टू स्पेंड विद फैमिली, आपको टाइम मिल गया अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए। सेविंग टाइम टू अवॉइड ट्रांसपोर्टेशन टाइम, प्रेयर, स्पोर्ट्स, चैटिंग विद फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो आपकी सेव होगी। ना आप दोस्तों के साथ चिट चैट कर सकते हैं, ना आपको स्कूल में जाके प्रेयर करनी है, ना आपको जाके ट्रांसपोर्टेशन में जाना है, किसी गाड़ी में नहीं जाना है कि आप स्कूल तक जाओगे या पैदल नहीं जाना है। तो आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा सेव हो रहा था, जो कि आप कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते थे। स्पेंडिंग 5 to 6 hours ऑफ द क्वालिटी टाइम फॉर द ऑनलाइन क्लासेस, अब आप 5 से 6 घंटे जो है क्वालिटी टाइम अगर आप सही ढंग से लगाएं तो आप ऑनलाइन क्लासेस में लगा सकते थे, लगा रहे थे। वेयर एज इन स्कूल्स वी स्पेंड 10 hours, और जबकि अगर आप स्कूल में जाते हो तो आपको 10 घंटे जो है वो स्कूल में लग जाते हैं, 2 घंटे आने में, 2 घंटे जाने में, उसके बाद प्रेयर, उसके बाद पढ़ना है, उसके बाद घर में पहुंचना है, आधा घंटा तैयार होने में, आधा घंटा कपड़े खोलने में, तो कितना टाइम लग गया। तो आपके ज़िंदगी के 10 घंटे जो है आप उसके ऊपर लगा रहे थे, वो 10 घंटे जो है वो अब सेव हो रहे हैं, उसमें आप 5 घंटे जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं पढ़ाई में, और 5 घंटे जो है वो आप कोई और एक्टिविटी भी कर सकते हैं उसमें। गेटिंग मोर टाइम फॉर द सेल्फ स्टडी, अब सेल्फ स्टडी के लिए आपको टाइम मिल गया है, 5 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस हो गई, उसके बाद में आप खुद रीडिंग करने लग रहे हैं, आप खुद पढ़ रहे हैं उसमें क्या चीज़ है, आप डीप में चले गए हैं चैप्टर के, आपको चैप्टर की एक एक लाइन समझ में आ रही है। अब इफ़ वी यूज़ इन द प्रॉपर वे, अगर हम इसको सही वे में इस्तेमाल करें तो, टू अवॉइड वॉचिंग मूवीज़ एंड प्लेइंग मोबाइल गेम्स, अगर हम अवॉइड करें कि हम मूवीज़ ना देखें, गेम्स ना खेलें, तो इस क्वालिटी टाइम को हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस, देयर आर सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेजेस बिकॉज देयर इज ह्यूज लॉस इन जॉब्स, लाइफ्स एंड द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, ये पॉइंट पहले भी आ गया था, सेम डिसएडवांटेजेस में आप डाल सकते हैं। मेन डिसएडवांटेजेस फॉर स्टूडेंट्स आर ऑनलाइन क्लासेस, अब पहले उसने ऑनलाइन क्लासेस को बोल दिया कि भैया वो बहुत अच्छी थी, अब वो डिसएडवांटेजेस भी बता रहा है उसके। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? ऑनलाइन क्लासेस अफेक्ट द आईज ऑफ द स्टूडेंट ड्यू टू लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ ब्लू स्क्रीन, अब ब्लू स्क्रीन के आगे आपको बैठना पड़ता है, तो उसकी वजह से आपकी जो आंखें हैं वो भी खराब हो सकती हैं भाई। जो गेम्स खेलते हो ऑनलाइन, जो पढ़ाई करते हो ऑनलाइन, उससे आपको फ़र्क भी पड़ता है। इसलिए मैक्सिमम लेक्चर्स आपको हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी दिए जाते हैं ताकि आप उसको सुन पाओ, आप उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सुन के उसको कर लो। और अगर आप डिक्टेशन लोगे, उसको ऑन करके डिक्टेशन ले रहे हो अपनी, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी है कि आपको वर्ड्स पता लग रहे हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन पता लग रही है, और उसके स्पेलिंग्स आप लर्न करेंगे। समझ आ रही है? Lots of poor students do not have access to laptops and computers. बहुत सारे जो गरीब बच्चे हैं वो लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स ले नहीं सकते हैं, हर जगह पे 4G अवेलेबल नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर में हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे 2G चल रहा है। तो हाउ कैन द स्टूडेंट्स लाइक टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स? वो कैसे इन सब के बारे में देख सकते हैं? वो कैसे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे? तो जिस तरह से बाकी वाले अटेंड कर रहे हैं उस तरीके से तो अटेंड नहीं कर पाएंगे। जिस वीडियो को आप सेकंड्स में एक्सप्लोर कर सकते हैं, उस वीडियो को आपको मिनट्स लग जाते हैं एक्सप्लोर करने में।
तो आप उस स्पीड में नहीं कर पा रहे हैं, ना ही उतनी फैसिलिटीज हैं आपके पास। ऑल दी स्टूडेंट्स आर नेव, NAIVE, थिंक देयर शुड नॉट बी दिस डेस्परेट एजुकेशन। ये जो चीज़ें हैं ये सबके लिए बराबर नहीं है, सबके लिए अलग अलग हैं और एक अभिशाप बन गई हुई है। और ये जो डेस्परेट एजुकेशन है ये नहीं होनी चाहिए। श्योरली देयर आर लॉट्स ऑफ डिसएडवांटेजियस फैक्टर्स लाइक देयर आर नो एग्जाम्स। अब बहुत सारे डिसएडवांटेजियस फैक्टर्स जो थे वो क्या क्या है, जैसे कि अब कोई एग्जाम्स ही नहीं होंगे। जब एग्जाम्स नहीं होंगे तो पता कैसे चलेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो? आप चेक कैसे कर पाएंगे कि आपने क्या समझा है? उसके बाद स्टूडेंट्स आर बीइंग गिवन मार्क्स बाय द इंटरनल्स, उनके इंटरनल्स को देखकर ही उनको मार्क्स मिल रहे हैं भाई। दिस में इम्पैक्ट देयर करियर इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में जो उनका करियर बनेगा उसमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया, आपने चीज़ों को देखा ही नहीं, उनको समझा ही नहीं, तो आप उसको कहाँ पे अप्लाई करोगे? आप उसको अप्लाई नहीं कर सकोगे कभी भी। These factors are going to be a foreshadow to the child's further life. ये जो फैक्टर्स हैं ये उसको आगे जाके उसकी जो फ्यूचर लाइफ है उसमें एक परछाई की तरह उसका साथ नहीं छोड़ेगी कभी भी। तो जिसने कोई डॉक्टर बनना है, अगर वो उन चीज़ों को अच्छे से नहीं देखेगा तो उसको फ्यूचर में प्रॉब्लम आ जाएगी। आपको पता है कि 12th के बाद आपके सारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी स्टार्ट हो जाते हैं। 10th के बाद आपको अपनी एजुकेशन की एक स्ट्रीम भी ज्वाइन करनी है कि आपको क्या करना है आगे। तो जब आपका यही चीज़ डिफाइन नहीं हो पाई, उसके एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए, आप उसकी तैयारी नहीं कर पाए, उस सिलेबस को पूरी तरह से कर नहीं पाए, तो आप उसके बारे में क्या करोगे? आपको उस चीज़ के बारे में क्या पता होगा? आपको उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता होगा। आप उसको सही तरीके से परस्यू नहीं कर पाएंगे, ना आगे जाके किसी के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। On this note, want to say that students are missing the days in the schools and colleges। और इस नोट पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे जो हैं, वो अपने कॉलेज के दिनों को, स्कूल के दिनों को मिस कर रहे हैं। होपिंग द गवर्नमेंट टेक गुड डिसीजन ऑन एजुकेशन विद क्लियर इंस्ट्रक्शंस। हम ये होप कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अच्छे डिसीजंस ले एजुकेशन के बारे में, क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सकता है, to avoid the situations that occurred by COVID-19 pandemics। उन situations को avoid करने के लिए जो भी COVID-19 pandemic के दौरान आई है। ये जो आपको ऐसे दिया गया है, ये एक बच्चे ने हमें दिया हुआ है, तो हम उसी को आगे आपके सामने रख रहे हैं। जैसे कि प्रॉमिस किया गया था कि ये ऐसे जो है उस बच्चे का सबके सामने आएगा। कुछ मिस्टेक्स हैं इसके अंदर मैक्सिमम, बट इट वॉज अ वेरी गुड ट्राई।